तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स न्यूक्लियाई यानी नाभिक चैप्टर नंबर 13 के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज नाभिक स्टार्ट करेंगे। नाभिक को न्यूक्लियाई बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नाभिक में सबसे पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में पढ़ा जाता है, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ का सही मात्रा होता है बेक्यूरल होता है। एक कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सही मात्रा क्या होता है, तो बेक्यूरल होता है। और बेक्यूरल का यूनिट क्या होता है, तो वन विघटन बटा क्या होता है, सेकेंड होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की अगर मैं एक्चुअली में बात करता हूँ, एक्चुअली में, तो यहाँ पे देखिए क्यूरी जो होता है, एक क्यूरी का जो मान होता है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि एक क्यूरी का वैल्यू कितना होता है, तो 3.7 गुणा 10 के पावर 10 विघटन प्रति सेकंड होता है। एक क्यूरी का जो वैल्यू होता है 3.7 गुणा 10 के पावर 10 विघटन प्रति सेकंड होता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला के रिस्पेक्ट में पूछ देता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ आपका फार्मूला 100% कम्प्लीट है, तो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आप 95% कंप्लीट कर लीजिएगा। कैसे कि जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो सब फार्मूला बेस्ड पूछा जाता है, तो फार्मूला कमांड होना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहला प्राथमिकता यह बनता है कि आप लोग को फार्मूला पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूला होते हैं। अब देखिए, नाभिक का आकार क्या होता है, R बराबर R नोड A⁻1/3 जो होता है, ये नाभिक का आकार होता है। और नाभिक का जो रेडियस होता है, ये रेडियस होता है R नोड बराबर होता है 1.2 गुणा 10 के पावर -15 मीटर होता है। यानी जो नाभिक का जो त्रिज्या होता है 1.2 गुणा 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट की बात करते हैं। परमाणु द्रव्यमान के मात्रक 1/12वां भाग कार्बन के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूछ देता है कि आइसोटोप का वैल्यू क्या होता है, एक एटॉमिक आइसोटोप का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10 के पावर -27 kg होता है। अब यहाँ पे पूछ देगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे 1.6 गुणा 10 के पावर -27 kg, यानी एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है 1.66 गुणा 10 के पावर -27 kg। और यहाँ पे आपको पूछ देगा कि प्रोटॉन की द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 गुणा 10 के पावर -27 kg, -27 kg। अगर कहेगा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की द्रव्यमान क्या होता है, तो 1.6 गुणा 10 के पावर -27 kg हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक क्या होता है, तो जिसमें परमाणु जो भार होता है, परमाणु भार के मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान के मान क्या होता है, भिन्न भिन्न मैंने अलग अलग होता है। अब देखिए, नीचे यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पर कार्बन में 6, फिर कार्बन में 6 और कार्बन में 6, और ऊपर जो दिया है 10, 11, 12, तो नीचे देख रहे हैं समान है। तो यानी परमाणु जो भार है क्या है, समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है क्या है, अलग अलग है। तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु भार के मान समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के मान क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर हो गया। अब समभारिक क्या होता है, जिसमें एक का मान यानी परमाणु द्रव्यमान के मान समान होता है, लेकिन परमाणु भार के मान जो होता है अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अलग अलग दोनों का ऊपर वाला जो है परमाणु द्रव्यमान, जो द्रव्यमान का मान है वो समान है, लेकिन परमाणु भार का जो मान है ये क्या है, अलग अलग है। तो जिसमें नाभिक में एक के मान समान, लेकिन जेड के मान जो अलग अलग होता है यानी भिन्न भिन्न होता है, उसको बोलते हैं समभारिक बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पे आइसोटोप, ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब देखिए, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन जेड और ए भिन्न भिन्न होती है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप बोला जाता है। अब देखने के बाद यह पता लग रहा है
कि देखिए यहाँ पे दोनों का संख्या क्या है, यहाँ पे C6 और H14, यानी दोनों की संख्या क्या है, अलग अलग है। जब दोनों की संख्या अलग अलग है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार की संख्या अलग अलग है, तो परमाणु द्रव्यमान और भार की संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान की संख्या और परमाणु भार की संख्या अलग अलग है, तो समझेंगे वो आइसोटोप है। क्या है, आइसोटोप है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा कि नाभिक का घनत्व क्या होता है, तो 2.3 × 10⁻17 kg/m³ की होता है, नाभिक का घनत्व होता है। जो कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के बीचों बीच सेंटर पर नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में चक्कर लगाते हैं, और उसका जो घनत्व होता है यानी डेंसिटी होता है 2.3 × 10⁻27 kg/m³ होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगला सवाल पूछेगा कि नाभिकीय घनत्व द्रव्यमान संख्या A से आज़ाद होता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से परमाणु द्रव्यमान को मापा जाता है, यानी जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको स्पेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर से भी मापा जाता है। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, रेडियो सक्रियता का वैल्यू क्या होता है। एन बराबर, देखिए यहाँ पे एन बराबर होता है एन नोड और ई माइनस यहाँ पे लेमडा टी, जो कि यहाँ पे दिया गया है। रेडियो सक्रियता ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अर्धवायु का वैल्यू क्या होता है, तो टी बराबर 0.693 अब बटा क्या होता है, लेमडा होता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अब यहाँ पे पूछेगा कि मध्य आयु तर्क बराबर क्या होता है, सभी परमाणु की वायु अब बटा कुल परमाणु की संख्या को बोलते हैं मध्य आयु। ठीक है, टाउ टर्क बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो टाउ टर्क टी का वैल्यू जो होता है 0.693 टर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे बंधन एनर्जी क्या होता है, बेंडिंग एनर्जी क्या होता है, लेमडा एम इंटू क्या होता है, C² होता है। ये बंधन एनर्जी का वैल्यू होता है, यानी बेंडिंग एनर्जी का वैल्यू होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल पूछेगा बंधन ऊर्जा प्रति इकाई न्यूक्लियन का वैल्यू क्या होता है, तो डेल्टा mc² अब बटा कितना होता है, A होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। आज इतना ही रहने देते हैं।